इस दुनिया में दो तरह के ऐसे लोग रहते हैं। एक जो रहते हैं जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है किसी बात से, चाहे वो सच्चाई का अनुकरण करते हो या झूठ का, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर कुछ लोग इस संसार में ऐसे रहते हैं जो सच्चाई की खोज में रहते हैं, जो सोचते हैं कि कौन होगा जिसने आसमान को बनाया, कौन होगा जिसने सूरज चांद तारों को बनाया, कौन होगा जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है, कौन होगा जो वो ज़मीन में से अन्न उपजाता है ना, और मनुष्य जाति की ज़रूरतों को, पक्षियों की ज़रूरतों को, सृष्टि की ज़रूरतों को पूरा करता है, हवा देता है, पानी देता है, बारिश देता है, धूप देता है, सारी बातें। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ। और हमारा टॉपिक है कि हाल ही में मेरे एक फ्रेंड ने, मेरे एक भाई ने, मतलब मसीह भाई है, उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो साझा किया। और वो वीडियो ये है कि धर्मांतरण करने वालों को फांसी की सज़ा, है ना। और ये कौन कह रहा है, ठीक है, ये कौन कर रहा है, ये बीजेपी के मोहन यादव है, जो कि सीएम है एमपी के, ठीक है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो धर्मांतरण करते हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और हाल ही में जोगेश्वरी में एक लड़की का बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, उससे पहले पूना में हुआ, है ना। अब मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस बात को ज़्यादा ये नहीं करना चाहता हूँ कि गुनाह बहुत सारे हो रहे हैं, पर इनका ध्यान केवल ईसाई लोगों पर है, धर्मांतरण पर है। पर ये वीडियो एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से, है ना। सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है, धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ये कहा है उन्होंने। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मोहन यादव की तरफ से कहा गया कि फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए, ऐसे दुष्कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से धर्मांतरण पर यह बड़ा बयान। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी। तो देखा आपने कि किस तरह से इन सारी बातों को किया जा रहा है ना। और बहुत ही मुश्किल है इन सारी बातों को समझना कि हो क्या रहा है। और बहुत ही एक जी न्यूज़ नामी चैनल इस बात को बता रहा है ना, कोई छोटी बात नहीं है। और वो जो स्टेटमेंट है जिसको गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए, सीएम को नहीं देना चाहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, वो स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं। यानी कि ये एक तरफ से इलीगल है, ये कोई कायदा और कानून के दायरे में नहीं बैठता है, ठीक है। कोई कोई सीमा नहीं रह गई, कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, बिना जाने बिना पहचाने। आपने गौर किया रहेगा तो उन्होंने बोला कि दुष्कर्म, इनको इनकी दुष्कर्म की परिभाषा क्या है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो हम पवित्र शास्त्र से देखेंगे कि ऐसा क्या दुष्कर्म है बाइबल में कि लोग कर रहे हैं और उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, है ना। ऐसा क्या हो जाता है कि लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाते हैं और अचानक से वो शराब पीना छोड़ देते हैं, वो व्यभिचार करना छोड़ देते हैं, गलत गलत जगहों पे जाना छोड़ देते हैं, और फिर बाद में उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वो जो टोली में या जो लोगों में घूम रहते हैं, पाप में जी रहे थे, वो छोड़ देते हैं। और ऐसा क्या हो जाता है कि यीशु मसीह को जानने के बाद, यीशु मसीह उनके जीवन में आने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि पूरी तरह से वो बदल जाते हैं, जिनको ये धर्मांतरण परिभाषित कर रहे हैं, जिनको ये धर्मांतरण कहते हैं। धर्मांतरण का मतलब क्या होता है? धर्मांतरण का मतलब हम पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कि धर्मांतरण ये होता है कि एक व्यक्ति जो है किसी एक रिलीजन में, एक धर्म में विश्वास करता है, और उसका सारी बातों में अगर वो कहीं भी जाता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, या फिर कहीं भी जाता है, देश विदेश में कहीं भी जाता है, तो वो रिलीजन को लेके जाता है, मतलब वो सर्टिफाइड होता है उस रिलीजन के द्वारा, ठीक है। मतलब
उसके सर्टिफिकेट्स में वो रिलीजन का नाम होता है। जैसे कि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो वो हिंदू लिखेगा, रिलीजन में हिंदू लिखेगा। आपका बायोडाटा हो, आपका स्कूल का एप्लीकेशन हो, या आपका कुछ भी हो, तो उसमें आपको रिलीजन का एक ऑप्शन होता है और वहाँ पर फिलअप करना होता है और वहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, रिलीजन इतना महत्वपूर्ण है कि वो उसके लिए फांसी की सज़ा भी सुनाने के लिए रेडी है। जबकि हमारे संविधान के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप हर रोज़ धर्मांतरण मतलब धर्म बदल सकते हैं। आप हर रोज़ एक नए धर्म में जी सकते हैं, नया धर्म के साथ चल सकते हैं, नए धर्म के अनुसार सारी बातों को कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अलग पहलू हो गया, ये एक सच्चाई हो गई जो कि ये लोग कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग बात करते हैं वो पूरी तरह से इनकार करते हैं हमारा संविधान को, पूरी तरह से इनकार करते हैं देश की एकता को, प्रेम को और बहुत सी बातों को, जो कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही भयानक बात है, क्योंकि इस बातों से लोगों में मतभेद जागृत होता है। लोग वो चीज़ करते हैं जो उनको कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मुद्दा ये है, और मुद्दा ये भी है कि ऐसा मेरा टॉपिक ये है कि जिस रीति से ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं धर्मांतरण के विषय में, जो कि होता ही नहीं पहली बात, क्योंकि मैं भी एक बिलीवर हूँ, मैं भी यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, तो मैंने धर्म नहीं बदला है। तो आखिर बदला क्या है? तो वही हम पवित्र शास्त्र के वचनों से हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये हम लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि हो क्या रहा है ना? कि जब यीशु मसीह को लोग जानते हैं तो उसका शराब छूट जाता है, व्यभिचार छूट जाता है, सारी गलत बातें छूट जाती है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? होता क्या है? ऐसा बाइबल में ऐसा क्या लिखा है, ऐसा यीशु मसीह में क्या है कि वो ये सब कुछ कर देता है, जो कि अदृश्य परमेश्वर है ना? तो हम यूहन्ना 3 अध्याय वचन 16 और 17 में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मैंने ऑलरेडी इस बात को, इस वचन को हाईलाइट करके रखा है। वैसे तो बहुत सारी बातें यहाँ पर है, पर जो टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है, उसी पर हम फोकस करेंगे। और यही वो मुद्दा है, यही वो बात है जिनसे लोगों का जीवन बदलता है। यही वो वचन है जिनसे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का प्रेम इस वचन के द्वारा लोगों के जीवनों में प्रकट होता है। अब इसे हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि शुरू में इसमें लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यानी कैसा प्रेम? जो किसी ने कभी नहीं रखा, है ना? जो सृष्टि की निर्माण से अब तक किसी ने नहीं रखा। तो आप सोचेंगे ऐसा कौन सा प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे रखा, जिसके विषय में हम नहीं जानते? हाँ, तो यही बात है कि आपको जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा है, और उसने न केवल प्रेम रखा है बल्कि उसका प्रमाण भी दिया है। ये बातें इतिहास में भी दर्ज है, और पूरी ये बातें इतिहास की पूरी बुनियाद है ना? वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से है, पर वहाँ यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने अपने प्रेम का प्रमाण कैसे दिया। उसने अपने प्रेम का प्रमाण इस तरह से दिया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे देने का मतलब क्या है? यहाँ पर यीशु मसीह की बात हो रही है, और यीशु मसीह के जन्म के फिर मृत्यु के, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जिंदा होने के विषय में लिखा है। जब यीशु मसीह का जन्म होना था तो मरियम को कहा गया था, जो यीशु मसीह की माता थी, जो कि किसी पुरुष को नहीं जानती थी, किसी पुरुष के
संबंध में नहीं थी, उसका सिर्फ सगाई हुआ था, एंगेजमेंट हुआ था, और उसको पवित्र स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन देकर कहा था कि तू एक पुत्र को जनेगी, यानी कि जन्म देगी, और उसका नाम तो यीशु रखना, है ना। और उसने कहा कि ये कैसे संभव होगा, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ और किसी पुरुष को नहीं जानती। ये सारी बातें पवित्र शास्त्र में दर्ज है, आप पढ़ सकते हो उसके। तो ये कैसे संभव होगा। तो स्वर्गदूत ने उसे कहा कि पवित्र आत्मा आप पर आएगा और वह बालक उत्पन्न होगा, ठीक है। तो उसी पुत्र के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो यीशु मसीह का जन्म सारी मनुष्य जाति के कल्याण, प्रेम और उद्धार के निमित्त हुआ, जिसमें हम जैसे हम कैलेंडर्स देखते हैं, आज का 2025 चल रहा है, तो ये जो 2025 चल रहा है वे ईस्वी सन के हिसाब से लिखा जाता है। तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह, यानी कि यीशु मसीह, ठीक है। तो यह घटना जो है कोई काल्पनिक नहीं है, ये घटना जो है वो सच है, वो इतिहास है, और यह घटना को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की ओर से है। अब रही बात यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुए स्वयं मनुष्य के रूप में परमेश्वर है, और वो हमारे बाइबल कहता है कि उसने हमारे बीच में डेरा किया, वो हमारे बीच में रहे, और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय वचन 12 में इस बात को देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हम फिर से वो टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक वही है कि आखिर यीशु मसीह में आने के बाद क्या हो जाता है कि लोग पूरी तरह से बदल जाते हैं, जिसे ये लोग धर्मांतरण समझते हैं। हालांकि वो धर्मांतरण है नहीं, बट उन्हें वो वही बताना है जो वो जानते हैं। हम उनको सच्चाई जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका उद्देश्य, उनका रास्ता, उनके एक काम अलग है, तो वो परमेश्वर जानते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वो लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। किस पर विश्वास करे? जो यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने उन्हें भेजा, और सारी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, चंगाई के लिए और अनंत जीवन के लिए जिसे भेजा, उस पर वो विश्वास करें। वो विश्वास करें यानी हम विश्वास करें। सबसे पहली बात देखने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया यानी आपसे और मुझसे प्रेम किया। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हो। आप चाहे कैसे भी हो, आप कोई भी हो, आप कोई भी भाषा, जाति, वर्ण, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे एक मकसद से प्रेम करते हैं। अगर उस मकसद को आप समझेंगे, उस मकसद में आप चलेंगे, तो आप उस बात को पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है और उसके प्रेम का मकसद क्या है, तो यहाँ पर आगे लिखा है ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो, ठीक है। ताकि जो कोई विश्वास करे, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं लिखी है कि कोई विशेष जाति के, धर्म के, मैं अभी मेंशन कर देता हूँ कि क्रिश्चियन लोग या कैथलिक लोग, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा है वो है अनंत जीवन, है ना। आपको आप जानते हो कि अगर इस पृथ्वी पर का जीवन आप समाप्त करेंगे तो आप कहाँ जाओगे? नहीं। क्या आप जानते हो कि आपने अब तक जो किया है, जितने भी गलत काम किए हैं, पाप किए हैं, जिस दिन परमेश्वर आपका न्याय करेगा तो क्या आपके पास उसके जवाब है? क्या आप आपके पापों का दाम चुका सकते हो?
क्या आप आपके पापों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो? नहीं। और इसी बात को यहाँ पर दर्ज किया गया है कि नाश न हो। मैंने इस सवाल को क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर नाश होने के विषय में लिखा है। हमारे पापों की वजह से हमारा नाश होता है। हमारे ही अधर्म हमको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। पर परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें और उसके द्वारा पापों की क्षमा और अनंत जीवन पाए, ठीक है। तो इस बात को साफ साफ अगर समझना हो तो 17 वचन भी पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अगर और भाषा में कहा जाए और किसी और तरीके से कहा जाए तो मोक्ष के विषय में लिखा है। उद्धार का मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति, है ना। लोग सिर्फ शरीर के विषय में सोचते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो एक आत्मा भी है, ठीक है। आप शरीर में जो पाप करोगे उसका आत्मा के जब आपका परमेश्वर के सामने न्याय होगा तब आपको उसका हिसाब देना है, आपको उसका दाम चुकाना है और आपको उस नाश के अग्नि में डाला जाएगा। ये पवित्र शास्त्र में लिखा है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है। और यहाँ पर यीशु मसीह इतना लोगों से प्यार करता है, और तो वो वचन के द्वारा ही केवल बात नहीं करता, उनके ज़िंदगियों में प्रमाण भी देता है। और प्रमाण के गवाही भी बहुत सारी है ना। ये जो आचार्य विकास मैसी आप देख रहे हो, ये भी एक शास्त्रों के अभ्यासक है। इन्होंने सारे शास्त्रों का अभ्यास किया है और अंत में वो इस बात पर, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। एक और व्यक्ति है, और ऐसे कई व्यक्ति है, आप देख सकते हो। मैं एक नाम सर्च करता हूँ, आप वो गवाही भी देख सकते हो, शिव शंकर तिवारी। इनकी गवाही भी यही है। हाँ देखिए, ये शिव शंकर तिवारी, इनके विषय में क्या लिखा है? पंडित को दिखा यीशु मसीह। अभी जो हिंदू है, जो पंडित है, उसको यीशु मसीह क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है ना। फिर यहाँ पर लिखा है, हिंदू पुजारी को यीशु मसीह ने दर्शन दिया। अरे भाई साहब, वो हिंदू पुजारी है, वो पूजा हिंदू देवताओं की करेगा, तो यीशु मसीह उन्हें दर्शन क्यों दे रहे हैं? तो आपको ये बातें तब समझ में आएगी जब इस गवाही को आप समझेंगे। देखो, इस संसार में दो तरह के लोग रहते हैं। दो तरह के लोग ऐसे कि, देखिए पढ़ते जाइए क्या क्या लिखा है। मैं मर गया था, यीशु ने मुझे दोबारा जिंदा किया, है ना। कौन है? शिव शंकर तिवारी। आप नाम पढ़ सकते हो, है ना। तो ये अभी नहीं है, ये 2 साल पहले की गवाही है, और ये अब पासबान है, ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं। और इनको ये डॉक्टर प्रोफेशन से है। ये ऐसे नहीं कि कोई छोटा बड़ा व्यक्ति है, ये व्यक्ति डॉक्टर है। ये डॉक्टर के पूरी पढ़ाई कर चुके हैं और सब बातें गहराई से जानते हैं, क्योंकि उनके परिवार के लोग जो है वो पंडित रह चुके हैं। पंडित यानी ब्राह्मण, और वो मंदिरों में ही रहते थे, मूर्तियों की पूजा सेवा करते थे, और उसके पीछे उनका घर रहता था। वो सारी बातें उन्होंने गवाही में बताई है, आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया गवाही है। तो इसे वो कहते हैं धर्मांतरण। तो क्या ये धर्मांतरण है? क्या सच्चाई को जानना, क्या परमेश्वर को जानना, परमेश्वर का अनुकरण करना, ठीक है, ये धर्मांतरण है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। और ऐसी अनेक गवाहियाँ आप सुनेंगे, अनेक गवाहियाँ, ठीक है। यहाँ पर और कहीं देखिए, यहाँ पर मैं एक ब्राह्मण, ठीक है, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, कट्टर हिंदू। मैं 40 पास्टर को मारने की सुपारी मैंने ली थी, ठीक है, ये भाई साहब। तो यहाँ पर इनको भी यीशु मसीह के
ने छुआ है और उनका जीवन बदल गया। यानी जो व्यक्ति गुंडा था, हाँ, सुपारी लेता था, वो व्यक्ति आज बदल चुका है। क्या ये धर्मांतरण है? क्या ये धर्मांतरण है? बिल्कुल नहीं है। ये है परमेश्वर का प्रेम। तो यही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और तो ये परमेश्वर का शुद्ध प्रेम है जो लोगों के जीवनों को बदल रहा है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है और वो परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं। एक